जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। भाग 3। व्याकुल होकर प्रभु से प्रार्थना करो ताकि उनके नाम में रुचि हो। जब भी अकेले हो उन्हें पुकारो, बेझिझक पुकारो, एकमात्र वे ही हमारे अपने हैं, दूसरा कोई नहीं। एक बार सब झंझट एक तरफ करके व्याकुल होकर एकांत में रो रो कर प्यारे प्रियतम को पुकार कर तो देखो, वे सुनेंगे ही। रो रो कर सच्ची और तीव्र व्याकुलता के साथ उन्हें पुकारो तो सही। भला देखें, बिना सुने वे फिर कैसे रह पाते हैं। व्याकुलता चाहिए बस। विरह तो चुपचाप रोता है, गुपचुप रोता है। जितना गुपचुप रोए उतनी ही गहरी और दूरगामी उसकी पहुंच होती है। रोहो, आंसुओं से ज्यादा बहुमूल्य कुछ भी नहीं है हमारे पास प्रभु के पावन चरणों में अर्पित करने को, क्योंकि आंसू तो सीधे हृदय से आते हैं। ऐसे भाव से रो जैसा आज तक कोई रोया ना हो। जो रोया उसने तो प्रभु के दरवाजे पर दस्तक दे दी, उसने तो पुकार लगा दी कि पिया खोलो के बाद, पिया खोलो के बाद। ये आंसू ही प्रार्थना बन जाएंगे, इनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। ये प्रेम भरे आंसू ही हमें हमारे प्यारे प्रियतम से मिला देंगे। प्रभु से ही प्रेम हो जाए बस। उनसे प्रेम होने पर किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं रहता। प्रेम गहरा होने पर उनका दर्शन होता है। जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है तो उनकी संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। वे हमारे माता पिता हैं, उन पर हमारा जोर चल सकता है। हम उन्हें कह सकते हैं, मुझे दर्शन दो, आपको दर्शन देना होगा। दीन भाव से रो रो कर उनसे प्रार्थना करो, हे स्वामी, मेरा साधन भजन कुछ भी नहीं है, पर मुझे अब दर्शन दो। मैं जैसा भी हूँ, मुझ अपात्र को स्वीकार करो। हे प्रभु, चाहे आप मेरी कितनी ही उपेक्षा करो, परंतु आपके चरणों के सिवाय मेरे लिए और कोई ठौर नहीं है। मुझ पर दया करो, दर्शन दो। उनकी दया होगी, निश्चित रूप से दया होगी। जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं, उसकी छोटी से छोटी बात मानते हैं। सच्चा आशिक तो वही है जो अपने प्रियतम के लिए कुछ भी कर जाता है। सारी सीमाएं, सारे बंधन तोड़ देता है। अपने प्रेमास्पद के एक वचन पर अपने आप को कुर्बान कर देता है। गुरु महाराज ने हमें हमारे आत्मा कल्याण के लिए रूहानी इबादत का तरीका बताया और 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का समय प्रभु की इबादत के लिए हमसे मांगा। लेकिन हम में से ही काफी लोग वो समय इबादत में ना लगाकर इस संसार में ही लगा देते हैं। जो समय प्रभु को देना था वो इस झूठे संसार को दे देते हैं। जब हम हमारा समय तक उन्हें नहीं दे सकते तो फिर कुर्बान हो जाने की बात तो बहुत दूर की है। इसके बावजूद हम उनसे प्रेम होने का दावा करते हैं। आखिर ये कैसा प्रेम है, जरा सोचो तो। साधना में बैठने से पूर्व उनसे दीन भाव से प्रार्थना करो, अंतर से ही उनसे अपना दर्द कहो, करुण पुकार लगाओ। जो नाम बताया गया है उसके नाम, रूप और उच्चारण को जांच लो, सुमिरन के तरीके को जांच लो। सहायता के लिए किसी अन्य प्रेमी से पूछ लो, वो इसमें आपकी मदद करके आनंद महसूस करेगा। प्रभु पर पूरे विश्वास के साथ साधन भजन पर बैठो कि उनकी दया अवश्य मुझ पर होगी। भजन का दृढ़ संकल्प बनाओ। एक निश्चित दिनचर्या निर्धारित करके हर कीमत पर उसका पालन करो। दिन भर के कुछ मिनटों के अनियमित ध्यान भजन से कुछ ठोस हासिल नहीं किया जा सकता। भविष्य के पल पल को साधना में बना दो। शरीर को भी पूरी तरह अनुशासन में ढाल लो। इसे जितना कम देंगे, ये उतना ही ज्यादा देगा। आलस सुस्ती शरीर पर काबिज न होने पावे, इसके लिए हर संभव प्रयास करो। एक समय भोजन करना साधकों के लिए बहुत अच्छा है। एक आसन पर बैठकर देर तक साधन भजन करना आध्यात्मिक तरीके में बड़ा सहायक है। निश्चय तो ऐसा होना चाहिए कि भले ही इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, नष्ट हो जाए, किंतु बहुकर दुर्लभ बोध किए बिना इस आसन से यह शरीर हिलेगा नहीं। सूर्योदय से पहले का समय भजन के लिए सर्वाधिक मूल्यवान है। ध्यान भजन की मात्रा की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दो। प्रभु को पाने की इच्छा रखने वाले प्रेमी का संपूर्ण जीवन निरंतर साधना होना चाहिए।
वह हमें क्षण भर में सब कुछ दे सकते हैं, पर हमें उसके लिए तैयार होना होगा। अब साधना की गहराइयों में उतरो, यही जीवन का सार है। और उन दयालु प्रभु से व्याकुल होकर सांस सांस पर यही प्रार्थना करते रहो, हे स्वामी, समस्त सृष्टियों में आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। संसार में किसी प्रेमास्पद की खोज करते करते, हे प्रभु, केवल आप ही को एकमात्र प्रेमास्पद पाया। मैं आपके श्री चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। दया कृपा करके अब मुझे दर्शन दो। तब वे दर्शन जरूर देंगे, जब वो मधुर मोहक रागिनी, अनंत धुन, अति गहन गंभीर सुरीली तान उनकी दया से सुनने को मिलेगी, तो क्षण भर में सारी वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी और केवल आनंद ही आनंद रह जाएगा। प्रभु हम सब पर दया कृपा करें। जय गुरुदेव।